सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना जिनसे लोग पर्सनली अटैच हो जाते हैं एंड वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये स्टॉक भी नीचे गिर सकता है। क्योंकि हमारी गलती क्या है ना कि हम लोग सोलली फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं एंड हमारा ये माइंडसेट बन चुका है कि अगर कोई स्टॉक या फिर कोई कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, लगातार अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, तो वो स्टॉक नीचे गिर ही नहीं सकता है। मगर रियलिटी ये है कि कितने ही फंडामेंटली स्ट्रांग वाले स्टॉक्स क्यों ना हो, बहुत सारे केसेस में 50-60% का भी करेक्शन इजीली देखने को मिल जाता है। अब इसी परफेक्ट एग्जांपल में एक स्टॉक फिट बैठता है जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अभी आप ध्यान से देखोगे तो 2020 में कोविड का जो बुल रन आया था ना, उस टाइम से कंटिन्यूअसली वीबीएल का स्टॉक ऊपर ही मूव कर रहा था। बीच बीच में थोड़े मोड़े कंसोलिडेशन जरूर मिला, बट करेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको ये चीज इजीली दिख रहा होगा कि किस हिसाब से कंटिन्यूअस ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग हुआ था। 2021 से लेके करंट टाइम तक का डेटा ये अवेलेबल है। आपको दिख रहा है ना कि एक बार भी यहाँ पे कुछ खास बड़ा करेक्शन नहीं हुआ एंड ये 100 रुपए से नीचे ट्रेड करने वाला स्टॉक समहाउ 700 रुपीज के लेवल पे पहुंच गया था विदाउट गिविंग एनी मेजर करेक्शन। एंड आपको भी पता है कि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो बात अलग है, बट इस तरीके से कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जा सकता है। एक पर्टिकुलर लेवल से करेक्शन होना ही होना है। इस बार वीबीएल के स्टॉक में 680 के आसपास से करेक्शन स्टार्ट हुआ। क्या पता वो 500 के लेवल से भी हो सकता था या फिर क्या पता वो 900 के लेवल से भी हो सकता था, बट अलर्ट हमें रहना था कि नहीं भाई, किसी पर्टिकुलर लेवल से तो एक डिसेंट करेक्शन आना ही आना है। एंड ये चीज आप लोगों ने एग्जांपल के तौर पे कई सारे स्टॉक्स में विटनेस किया होगा कि जो स्टॉक इस तरीके से ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग होता है उसमें करेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके वैल्यूएशन के चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। आप देखोगे तो इनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर गया है, मतलब कि अंडर वैल्यूड हो गया है। 100 के पास पी रेशियो ट्रेड करने वाला अभी ट्रेड कर रहा है 44 के आसपास। ठीक है, तो क्या इसका मतलब स्टॉक अब यहां से सडन राइज दिखाएगा, ऊपर की ओर मूव करेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वैल्यूएशन कितना नीचे गिर सकता है ये चीज आप नहीं अभी के टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हो। एंड बाकी देखोगे तो स्टॉक में कुछ भी रेड फ्लैग नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही मानता हूं कि ये ओवर स्ट्रेच्ड हो चुका था, बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ बाइंग हो चुका था, जिसके चलते अब यहाँ पे लिटिल बिट करेक्शन हो रहा है। इसके अलावा आप अगर फंडामेंटल में कोई रीजन ढूंढोगे कि उसके चलते गिरा है स्टॉक, तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, अब चलिए टेक्निकली इनके चार्ट को हम लोग कवर करते हैं। देखिए, जो चीज मैं अभी बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि वो मैं आज बता रहा हूं, इनफैक्ट वो मैं पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूअसली बताया करता था। वीबीएल का स्टॉक ऑल टाइम हाई से जब नीचे गिरा तो 431 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे 1 महीने 2 महीने नहीं बल्कि 1 साल तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। अब जब कंसोलिडेशन होता है तो सिंपली हम लोग उस लेवल को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं कि नहीं भाई, इस लेवल पे 1 साल से ये टिका हुआ है, कुछ तो बड़ा होगा। ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिला तो ऊपर जाएगा, नीचे की ओर ब्रेकडाउन मिला तो नीचे में फर्दर करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। अब ब्रेकआउट तो मिला नहीं जोन का, ब्रेकडाउन मिल गया, तो उसी तरीके का यहाँ पे फिर बिहेवियर हो रहा है। कंटिन्यूअसली स्टॉक न्यू लो पे लो का क्रिएशन कर रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि स्टॉक अभी कंप्लीटली नेगेटिव प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे सडन बाइंग स्पाइक में आप एक्सपेक्ट मत करना कि स्टॉक शायद से रिवर्स कर जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अगर आप इसको करेक्शन से मेजर करोगे तो अप्रोक्स 43% स्टॉक डाउन है ऑल टाइम हाई से एंड 40-50% के आसपास जब करेक्शन होता है तो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड रहता है बिफोर प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल। तो इसीलिए ये मान के चलिए कि अगर स्टॉक को रिवर्स करना भी होगा तो वो बहुत ज्यादा हिंट देगा आपको एंड बहुत ज्यादा मौका भी देने वाला है। ऐसा नहीं है कि सडन से राइज होगा एंड वो देखते ही देखते ऊपर के भाव पे चला जाएगा एंड हम लोग खरीद नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा अनरियलिस्टिक अप्रोच हम लोग को लेके नहीं चलना है। हालांकि कुछ रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुआ तो नो डाउट एक वीडियो में अपलोड करके आप लोगों को बता दूंगा, बट फिर भी इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आपको वीबीएल के स्टॉक में अप्लाई करना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। पिछले कुछ दिनों से इसको मैं इसीलिए बार बार कवर कर रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक तो नीचे गिर रहा है बाकी के स्टॉक्स की तरह, बट ये गिरते गिरते अब अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ रहा है एंड इस सपोर्ट लेवल का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो हम लोग भूल ही जाएंगे कि स्टॉक कुछ खास परफॉर्म कर पाएगा। आज के दिन स्टॉक में अप्रॉक्स 4.8% का करेक्शन हुआ, करेंटली 1134 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है।
अब चलिए इसका चार्ट में यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ठीक है, जो एक्सपेक्ट किया गया था कि ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे लिटिल बिट बाइंग होगा, बाइंग हुआ भी, बट कोई बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना, तो जिसके चलते हम लोगों ने तो खरीदा नहीं स्टॉक को। अल्टीमेटली इसने इस लो को ब्रेक किया, न्यू लो बन गया। अब ये बढ़ रहा है दोस्तों मेजर सपोर्ट लेवल की ओर। ये मेजर स्विंग है, ध्यान दीजिए। जब पैनिक वे में स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे गिर रहा था, 46% गिरने के बाद इंस्टेंटली शार्प बाइंग स्टार्ट हुआ था इस पर्टिकुलर लेवल पे, एंड यहाँ से फिर जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली थी। अगर मैं एग्जैक्टली परसेंटेज में मेजर करके दिखाऊं तो विद इन फ्यू वीक्स स्टॉक ऑलमोस्ट 75% ऊपर की ओर मूव कर गया था। तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो ये है ही। अब इस सपोर्ट लेवल पे धीरे धीरे करके ये गिरता हुआ आ रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे हम लोग। एंड मैं ये नहीं कहता हूं कि सपोर्ट मेजर है तो यहाँ से श्योर शॉर्ट बाउंस बैक ही कर जाएगा, क्या पता मार्केट का सिचुएशन नेगेटिव रहा तो इस सपोर्ट को भी फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता है। तो टोटली यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट लेके चलना है। एंड इसके बाद जो अगला मेजर सपोर्ट लेवल बन के आता है ना, वो डायरेक्टली 890 रुपीज का है। तो देखते हैं कि क्या ये इस रीसेंट मेजर सपोर्ट लेवल से ही बाउंस बैक करता है या फिर गिरता हुआ 890 के लेवल पे आ जाता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस स्टॉक को लेकर, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 2714 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 3.2% के डाउनफॉल के साथ। देखिए बाकी के स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ रहे हैं, बट बीएससी कहीं ना कहीं अभी भी अपने अपर लेवल पे ही होल्ड कर रहा है। अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये स्टॉक अवेलेबल है। मगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे अगर मैं इसके चार्ट को ओपन करूं तो आपको दिखेगा कि ये है इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल। इस रेजिस्टेंस से फर्स्ट टाइम करेक्शन हुआ, दूसरी टाइम ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हो गया, तीसरी टाइम जब ये जा रहा है तो अगेन वहां से करेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समहाउ यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है, एंड ये चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, समझ रहे हो ना। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, वो भी मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे। एकदम कॉशियस रहने की जरूरत है हम लोगों को। मैं मानता हूं कि ये पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बाकी के स्टॉक्स तो भाई अच्छा खासा नीचे गिर चुके हैं ऑलरेडी, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये पीक लेवल पे है तो मतलब ये गिरेगा नहीं नीचे। ये इंपॉर्टेंट लेवल को आप ड्रॉ करके बैठिए जो कि है 2500। ये अभी के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसका अगर ब्रेकडाउन हुआ ना तो विद इन फ्यू डेज चांसेस रहेंगे कि ये 2000 के भाव पे आ जाएगा, क्योंकि बार बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है ब्रेकआउट का, बट ब्रेकआउट मिल नहीं पा रहा है। ये चीज भी तो हम लोग देख रहे हैं ना। तो इसीलिए थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट रखेंगे, स्पेशली अभी के मार्केट में जहां पे बाजार नीचे गिर रहा है, मेजर इंडेक्स नीचे गिर रहे हैं, तो यहाँ पे बायस्ड व्यू स्पेशली ट्रेंड के अगेंस्ट में तो सोचना थोड़ा गलत रहेगा। तो चलिए मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में कल कुछ नए स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन बाय बाय।